नमस्कार प्रिय धनु लग्न और राशि वाले। 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके आय, कर्म, संपत्ति और कर्म के फलदाता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। जी हाँ, ये जो है अपनी वक्री अवस्था, क्योंकि ये मकर राशि में वक्री चल रहे थे, तो मकर राशि में ही जो इनकी स्वयं की राशि है इसमें ये मार्गी हो रहे हैं। तो धनु लग्न और राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो मकर राशि आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान होता है। यानी शनि है मकर राशि के स्वामी और वो अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी धन के स्थान पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका संपूर्ण तौर पे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह शनि का, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में पराक्रम के भी अधिपति होते हैं, तो इस शनि के अगर किसी कारण से कोई अशुभ फल भी आता है तो इसका कौन सा उपाय कर लेना चाहिए ताकि इसके कोई भी अशुभता फल में और शुभता बढ़ती चली जाए। साथ में आपको किस प्रकार से कौन सा फल जब ये वक्री अवस्था में रहे तो मिला, इसकी भी जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम एक बात समझ लीजिएगा धनु लग्न और राशि वाले, जब शनि वक्र अवस्था में थे तो द्वितीय स्थान पे, तो ये क्या है आपके घर, परिवार, कुटुंब। यानी जब ये वक्री अवस्था में रहे तो आपके परिवार के लोगों से तालमेल खराब हुए, आपके विचारों में मौलिकता रही परंतु आपकी बातें बहुत लोगों को खराब लगने लगी, क्योंकि ईमानदार और ऑनेस्ट और साथ में जो है स्पष्ट बोलना और छल कपट नहीं रहने के कारण दूसरों के समक्ष अपनी बातें रखने में आप कहीं से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इसकी भी बातों को लोगों को बुरा लगने लगा। आपके मित्र आपका साथ छोड़ दिए, आपके परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ा, धन में कमी हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्त्री से भी वैचारिक मतभेद की स्थितियां जीवन में उत्पन्न होना चालू हो गया। बहुत हद तक सरकारी कामकाज के अलावा जो है रिश्तेदारों से भी मतभेद की संभावनाओं में कहीं से भी शनि वक्री अवस्था में कमी नहीं छोड़ा। तो जब धनु लग्न और राशि वाले शनि जब मार्गी हो रहे हैं आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में, तो आपके लिए यह क्या क्या फल देंगे सर्वप्रथम मैं बता देता हूं। धनु लग्न और राशि वाले, जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपका जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो जब शनि मार्गी होंगे तो शनि के 7.5 का अशुभ प्रभाव में भी आपको कमी आना चालू हो जाएगा। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपको पत्नी से या लव रिलेशन में वैचारिक मतभेदता में कमी आनी चालू हो जाएंगी। परिवार के लोग जो आपके बातों का महत्व नहीं दे रहे थे, जो संपत्ति आपका चला गया था, आपके माता भी आपके कभी कभी खिलाफ बात करने लगी थी, या फिर पारिवारिक तालमेल जो बेहतर नहीं हो पा रहा था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप किसी को पसंद करते थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था। वास्तविकता विवाह भी जो घर वाले रिश्ते खोजते हैं वह नहीं मिल पा रहे थे, वह मिलने चालू हो जाएंगे। जब शनि अपने स्वयं की राशि में मार्गी होंगे तो जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं वह पैसे आपके जीवन में निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जब शनि देव मार्गी होंगे तो जिस जिस लोगों से आपके रिश्ते खराब हुए थे वह रिश्ते ठीक होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, उससे रिलेटेड भी शनि आपको विस्तृत तौर पे शुभ और लाभकारी फल देना चालू कर देगा। शनि आपकी कुंडली में तृतीय स्थान के अधिपति होते हैं और तृतीय स्थान यानी आपके खानदानी कोई संपत्ति जो नहीं बिक रहा था, इसलिए कि रिश्तेदारों के अलावा भाई बहनों में जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उसको यह शनि ठीक कर देगा। सरकारी कामकाज के अलावा उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। तीसरे संतान के फ्यूचर को लेकर के, तीसरे संतान के करियर को लेकर के जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी इसको यह ठीक कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि आपकी कुंडली में तृतीय स्थान के अधिपति होने के कारण जो है पॉलिटिशियन पार्टी हो, राजसत्ता की पार्टी हो, प्रशासनिक से रिलेटेड कोई भी हो या फिर सेना से रिलेटेड कोई काम क्यों ना हो, इन क्षेत्रों में आपको पराक्रमी के साथ आत्मविश्वासी बनाएगा। जो आपका आत्मविश्वास खो चुका था
वह वापस मिलेगा। लोग आपके सीधापन के, लोग आपके भावुकता के और नहीं बोलने के जगह पे बहुत सारे जो फायदे उठा रहे थे वह भी खत्म होगा, क्योंकि आप बोलना चालू कीजिएगा और संपत्ति का लाभ भी आपको देना चालू कर देगा। भूमि मकान वाहन का भी लाभ निश्चित तौर पे देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ स्थान पे रहेगा, जहां मीन राशि है और शनि का और बृहस्पति का समगिरी संबंध है। यानी यह शनि का फल आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। आपके ही घर वाले जो आपके खिलाफ थे और आप ही के घर में रह रहे थे, या तो आप वहां से हटना चाहते थे या वो लोग नहीं हट रहे थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। शनि की जो है सातवीं दृष्टि वह अष्टम स्थान पे पड़ने की संभावना रहने के कारण जो है समझ लीजिए कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है तब तो इस दृष्टि का प्रभाव शनि के ऊपर कम पड़ेगा चंद्रमा के ऊपर, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो अष्टम प्रभाव से आपको दूषित थोड़ा कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि में थोड़ी क्रूरता और पापी ग्रह की स्थितियां पाई जाती हैं। तो एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा धनु लग्न और राशि वाले, कि जब शनि जो है सातवीं दृष्टि अष्टम स्थान पर डालेंगे तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा अस्थिरताएं और जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आठवें भाव के बृहस्पति और शनि कारक होते हैं, जो आपको केस मुकदमा से तो बचाएगा, बहुत हद तक खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ तो देगा, लेकिन उलझनों में भी फंसाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चालाकी से चलनी चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आय स्थान पे तुला राशि, जो इनके उच्च की राशि होती है, वहां पे पड़ेगा। अतः सरकारी कामकाज का लाभ भी मिलेगा। विदेश जाने में जो संभावनाओं में दिक्कत हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन में आपके बड़े भाई बहनों के अलावा जिसको आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, जो आपके बहुत बड़े फाइनेंसर हुआ करते थे, जो आपकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया करते थे, उन लोगों से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई भी ग्रह अगर धन स्थान पे, आय स्थान पे दृष्टि डालकर वह धन स्थान पे विराजमान हो तो यह राजयोग की श्रेणी में आता है। अतः आपको व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के विशेष योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक चीज समझना है कि शनि जब मकर राशि में रहेगा तो जो भी व्यक्ति मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, कोयला के काम से रिलेटेड, ब्रिक्स के काम से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप सभी के लिए यह शनि का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपनी वाणी पे थोड़ी सा नियंत्रण कर लीजिएगा। संपत्ति परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मकर राशि का शनि अचानक ऊपर उठा के थोड़ा डाउनफॉल में भी करने का प्रयास करता है। शनिवार के दिन आपको गरीबों को जो है सूर्यास्त के बाद कंबल का दान या काले गुलाब जामुन या काले तिल के लड्डू या लोहे का बना पात्र दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में आप सरसों का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है शिव चालीसा का पाठ करिए। कृष्ण भगवान का जितना पूजा करेंगे शनि का प्रभाव उतना ज्यादा आपके ऊपर शुभ और लाभकारी मिलना चालू होगा, और शनि के साढ़े के अशुभ प्रभाव में भी शनिदेव कमी कर देंगे। तो प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, शनिदेव जो स्वयं अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।